जय जय रामकृष्ण हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आदेश। ओम शिव गौरक्ष योगी। मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य श्री श्रीराम महाराज और मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य संजय गुरु जी श्री संत सेवा संघ पुणे, इनके चरणों को वंदन करते हुए और आज का विषय मैं आपके सम्मुख रखूँगा। उसके पूर्व जो है हम वंदना कर लेते हैं। ओम गम गम गणेशनाथाय कृपा करो करुणाकराय स्वर साम्राज्ञी सरस्वती कर चित्तवास मम मूढ़मति सद्गुरु मेरे अलख निरंजन ज्ञान के कृपा के सागर ज्ञान के रंजन। नमस्कार। मैं पिछले 11 दिनों से और आपके मध्य वारकरी भक्तमाला या वारकरी संतों की और वाणियाँ आपके बीच में रखते आ रहा हूँ। किस प्रकार से वारकरी संतों ने का जीवन रहा है, इस जीवन के ऊपर प्रकाश डाल रहा अभी तक मैंने डाला है। आज मेरा 12वां दिन है और निश्चित ही वारकरी संत के जितने संत हैं उनको मैं आपके बीच में निश्चित उनके विषय रखूँगा। कल मैंने आपके मध्य जो है एक विषय रखा था, चांगदेव 1400 वर्ष के जो योगी हैं चांगदेव जी का विषय रखा था। और आज चांगदेव जी के गुरु जिन्होंने चांगदेव जी को दीक्षा दी है और आदि शक्ति आदि भवानी मुक्ताबाई, उनका विषय रखूँगा। और उनका विषय रखने के पहले और आज मुक्ताबाई की जो है पुण्यतिथि है और बहुत अच्छा अवसर आज का यह विषय रखने के लिए मुझे मिला है। आज वैशाख कृष्ण दशमी आदि शक्ति ज्ञानेश्वर माउली की छोटी बहन संत मुक्ताबाई का ब्रह्मलीन तथा समाधि दिवस है। एकनाथ जी महाराज जो हैं वह मुक्ताबाई के लिए कहते हैं, मुक्त रूप से मुक्त, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्वश्री वरिष्ठ आदि शक्ति मुक्ताबाई। इस प्रकार से और एकनाथ महाराज ने जो है मुक्ताबाई के विषय में कहा है। अब मुक्ताबाई जो है इनके चरित्र को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पर उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज से 4 दिन जो हैं अपने यानी 3 दिन और, तो कल सोपान देव, उसके बाद निवृत्तिनाथ और सबसे आखिरी में ज्ञानेश्वर। इनके ज्ञानेश्वर जी के जीवन चरित्र, इन तीनों को रखते समय और किस प्रकार से इनका कष्टमय जीवन रहा है और किस प्रकार से इनको तकलीफ़ें हुई हैं, यह भी आपके मध्य रखूँगा। और यह चारों चरित्र को जब आप इकट्ठा करेंगे तब इनके जीवन के और भी चीज़ों के ऊपर आपको प्रकाश आएगा। थोड़ा थोड़ा अंश और थोड़ा थोड़ा भाग इनके जीवन का हर चरित्र के साथ में लेते जाऊँगा, क्योंकि चारों का एक चरित्र एक साथ मिला हुआ चरित्र है। प्रत्येक के अभंग अलग अलग हैं, प्रत्येक का कार्य अलग अलग है, सब जो है ईश्वरीय अंश है। और इस चारों अंशों को एकत्र करके और किस प्रकार से हम बीच में लाते हैं अपन देखेंगे उसको, पर आपको निश्चित ही रोज नया कुछ सुनने मिलेगा। मुक्ताबाई का जो जन्म है वो 1279 में आपे गांव में हुआ है। मुक्ताबाई के पिताजी का नाम विट्ठल पंत और माताजी का नाम रुक्मिणी देवी। इस प्रकार से पिताजी और माताजी का नाम है। इन लोग 3 भाई और 1 बहन। सबसे बड़े भाई संत निवृत्तिनाथ, उनसे छोटे भाई संत ज्ञानेश्वर महाराज, उसके बाद सोपान देव और उसके बाद मुक्ताबाई। ऐसे चारों जो है विट्ठल पंत के 3 बालक और 1 बालिका, ऐसे 4 जन हैं। निवृत्तिनाथ जो हैं उनका विशेषता है वो वैरागी हैं, वैराग्य से भरे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज तेजस्विता से भरे हैं। सोपान देव चिंतनशील हैं और मुक्ताबाई जो हैं वो विद्युत जैसे तेजस्विता उनके व्यक्तित्व में। इस प्रकार से चारों का अपना व्यक्तित्व है। अब जो घटनाएं हैं, किस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं और किस प्रकार से आध्यात्म को ये इतना बड़ा वारकरी संप्रदाय और जो है इनके चारों का जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो इसको मैं रखने के पहले इनके माताजी पिताजी की एक कथा आपके समक्ष रखूँगा। तो जो इनके पिताजी का नाम था विट्ठल पंत, और विट्ठल पंत ये भगवत भक्त थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, सभी उपनिषदों का इनको ज्ञान था, ब्राह्मण घर से थे और बहुत विद्वान थे। उनका विवाह रुक्मिणी देवी से होता है, पर विट्ठल पंत का पहले से इच्छा वैराग्य की रहती है और वैराग्य की इच्छा बहुत प्रबल इच्छा रहती है, पर विवाह होता है जिस भी कारणों से होता है, यह मैं कथा आपको कल के कथा में बताऊंगा। और विवाह होने के बाद जो है और रुक्मिणी देवी और ये दोनों साथ में रहते हैं और साथ में रहते कई वर्षों तक इनको किसी भी प्रकार के आपत्ति नहीं होता है। और धीरे धीरे और जो है विट्ठल पंत के इसमें वैराग्य का निर्माण होता है और अपने पत्नी से बार बार आदेश मांगते रहते हैं
कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे सन्यासी बनना है। इस प्रकार की बात करते करते और एक दिन जो है गलती से और रुक्मिणी देवी के मुंह से निकल जाता है, हाँ हाँ ले लो संन्यास। इस प्रकार की जब घटना घटती है उसके बाद विट्ठल पंत जो है वो वाराणसी जाते हैं और वहाँ रामानंद जी की दीक्षा लेकर के और वहाँ सन्यासी के रूप में रहने लगते हैं। इसके बाद आपको पता है कि पुराने समय में संत भ्रमण करते रहे और रामानंद जी भ्रमण करते करते और जो है आपे गाँव पहुँचते हैं आळंदी, और वहाँ पहुँचने के बाद में उनका स्वागत सत्कार होता है और एक झाड़ के नीचे बैठे रहते हैं। जितने भक्त लोग आते हैं, महिलाएं नदी से पानी भर करके और जाती रहती है, रामानंद जी बैठे रहते हैं और बैठे बैठे सभी लोग रामानंद जी को प्रणाम करके और रामानंद जी सबको बहुत आशीर्वाद देते रहते हैं। और इसी के बीच में और मुक्ताबाई की माँ यानी रुक्मिणी देवी रामानंद जी के पैर पड़ते हैं और वो कहते हैं सौभाग्यवती भवो पुत्रवती भवो। इस प्रकार का जब रामानंद जी के मुंह से इस प्रकार के जब शब्द निकल जाते हैं और यह शब्द निकलने के बाद में जो है मुक्ताबाई रुक्मिणी देवी रोने लगती है, आंसू निकल आते हैं आंखों से। तब जो है रामानंद जी बहुत चिंतित होते कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो रामानंद जी कहते हैं देवी मैंने ऐसा क्या बोल दिया है कि तुम्हारे जो है नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। तब उस समय जो है और रुक्माई जो है वो कहती है कि महाराज मेरे जो पति हैं उन्होंने संन्यास लिया हुआ है, मुझे अपत्य किस प्रकार से हो सकते हैं, बालक किस प्रकार से हो सकते हैं, मेरा जीवन तो अलग ही प्रकार का हो गया है। यह बात सुनने के बाद संत रहते हैं तो रामानंद जी कहते हैं कि संतों की वाणी कभी समाप्त कभी खराब नहीं होती है, संतों की वाणी यह निश्चित पूरा फल देती है। अतः तुम बताओ कि तुम्हारा जो पति है वो किस प्रकार से दिखता है। और रात को फिर रामानंद जी शाम को और जो रुक्मिणी देवी के घर आते हैं और घर में फिर पूरा चर्चा होने के बाद और किस प्रकार से उनके पति दिखते हैं यह जब बताती है, उसके बाद रामानंद जी विचार करते कि हो न हो मेरे आश्रम में जो सन्यासी रह रहा है वही रुक्मिणी का वर है। और इस प्रकार से वो करके और वापस रामानंद जी जब वाराणसी पहुंचते हैं उसके बाद में जो है उनको विट्ठल पंत से कहते हैं कि तुम संसार करके आए हो, तुम वापस जाओ और अपना संसार फिर से करो। इस प्रकार का गुरु आदेश देने के बाद, और गुरु का आदेश हमारे इसमें सर्वोपरि है, और गुरु आदेश को मानते हुए और विट्ठल पंत घर को वापस आते हैं और दोनों जन फिर से रहने लगते हैं। पर इसके बीच में एक घटना घटती कि हमारे जो वेदों में है, जो हमारे वेदों में जो 4 आश्रम दिए हैं, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम और जैसे अपने जो 4 वानप्रस्थ आश्रम और ऐसे जो 4 आश्रम हैं, और इन आश्रमों का व्यवस्थाएं जो है वो इस प्रकार की एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की व्यवस्था नहीं है। यानी जैसे किसी ने संन्यास आश्रम ले लिया तो गृहस्थ आश्रम में नहीं आ सकता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था के चलते और वहाँ के ब्राह्मण समाज ने और विट्ठल पंत और रुक्मिणी बाई को, इनको दोनों को धर्म से बाहर कर दिया, जाति से बाहर कर दिया। और वह जो है एक किनारे आळंदी में एक स्थान पे एक छोटी सी पर्णकुटी बांध करके और रहने लगते हैं। बहुत मुश्किल से अपना घर चलाते हैं और घर चलाते चलाते इनको 3 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति होती है। इन चारों बच्चों को जो है विट्ठल पंत क्योंकि खुद ही एक बहुत विद्वान रहते हैं तो इन चारों बच्चों को बहुत अच्छी वेद उसके बाद सभी शिक्षाएं देते हैं, उपनिषदों की शिक्षाएं देते हैं। और यह शिक्षा देते देते और एक दिन जब निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर 8 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं तो आळंदी पीठ के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चों का जो है यज्ञोपवीत कर दो। उस समय वहाँ की ब्राह्मण पीठ बैठती है और कहती है कि तुम सन्यासी के लड़के हैं, इनको जात से बाहर किया हुआ है, इनको जो है हम किसी भी हाल में और कहीं भी वेद में इस प्रकार का जो है यज्ञोपवीत करने का कोई संस्कार नहीं है, अतः जो है ये हो नहीं सकता। तो उस समय विट्ठल पंत उनसे पूछते हैं ठीक है तो इसका प्रायश्चित्त क्या है। तो वहाँ के जो कुछ ब्राह्मण लोग जिनके विद्वत्ता से जलते रहे तो विट्ठल पंत से कहते हैं कि तुमको देहांत प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका जो है यज्ञोपवीत हो सकता है। इस प्रकार की जब घटना घटती और विट्ठल पंत ये सोचते कि मेरे बच्चे तो इतने जो है तेजस्वी बालक है और इनका यज्ञोपवीत नहीं हो पाएगा, ये ब्राह्मण नहीं हो पाएंगे तो कैसा संसार चलेगा। जो बात को सोचते हुए और विट्ठल पंत और रुक्मा देवी यह दोनों रात को जो है जल समाधि ले लेते हैं। और जल समाधि लेने के बाद आप विचार करो, बहुत छोटे छोटे बच्चे और मुश्किल से जो है अपने ज्ञानेश्वर जी 8 साल के होंगे, निवृत्तिनाथ जी थोड़े बड़े होंगे, सोपान देव और छोटे होंगे और सबसे छोटी मुक्ताबाई है वो 5-6 वर्ष की अवस्था की होगी। इतने छोटे बच्चे और माता पिताजी नहीं हैं, समाज से बहिष्कृत हो गए हैं और ऐसी अवस्था में किस प्रकार का कितना कठिन जीवन। पर जिन बच्चों को आध्यात्मिक तेज होता है और भगवान के उस अवतार के रूप में आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं
इनके हाथ से कोई बड़ा कार्य होने वाला है, इस प्रकार का जो एक रहता है। और ऐसे लोगों को निश्चित ही कष्ट होता है। और इन कष्टों के बीच में जिस समय यह चारों लोग रहते हैं और भिक्षा मांग करके और अपना जीवन यापन करते रहते हैं, आध्यात्म को करते रहते हैं, ऐसी अवस्था में एक दिन की घटना घटती है। और वह घटना क्या है? तो ज्ञानेश्वर महाराज और सोपान देव और निवृत्तिनाथ, चूँकि वो आळंदी गाँव बहुत छोटा है, तो अलग अलग गलियों में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। और भिक्षा करते करते, और जहाँ पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर हैं, कपड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, और भिक्षा मांगने के लिए पात्र अच्छा नहीं है, बहुत बुरी परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में और माऊली जब ज्ञानेश्वर माऊली जब भिक्षा मांगते मांगते और जब थक जाते हैं, तब एक पैर में छाले, पैर गर्म हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम वृक्ष के नीचे 2 मिनट खड़े रहें। और वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं और वहीं से दूरस्थ एक ब्राह्मण आता रहता है। और वो ब्राह्मण के ऊपर जो है माऊली की छाया पड़ जाती है। और जब ज्ञानेश्वर माऊली की छाया उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाती है, तो वो ब्राह्मण कहता है, अरे यह जो है यह सन्यासी का पुत्र, इसकी छाया से और मुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। जिन जिन लोगों के ऊपर ऐसी छाया पड़ती है, इनको कुष्ठ रोग हो जाएगा। इस प्रकार की जब वाणी और बहुत कुछ उटपटांग जब ज्ञानेश्वर माऊली को बोलते हैं, तब यह छोटी सी अवस्था में और ज्ञानेश्वर माऊली बहुत जो है निराश हो जाते हैं। सोचते मैं तो संन्यास धर्म लेने वाला हूँ और समाज को जो मैं प्रबोधन करने वाला हूँ, पर मेरे साथ इस प्रकार का हो रहा है। तो निराश होकर के और अपने पर्णकुटी में आते हैं, दरवाज़ा लगा करके और बैठ जाते हैं। और बाद में पीछे से निवृत्तिनाथ सोपान देव आते हैं, भोजन बनता है, किसी को पता नहीं रहता कि माऊली कहाँ है। मुक्ताबाई पूछती है कि आज मेरे माऊली कहाँ है, ज्ञानेश्वर माऊली कहाँ है? तो ज्ञानेश्वर माऊली को ढूंढने के लिए सोपान देव को भेजते हैं, निवृत्तिनाथ जी को भेजते हैं, ढूंढते हैं, मोहल्लों में मिलते नहीं है, वापस आते हैं। तो मुक्ताबाई को ध्यान में आता है कि माऊली जो हैं वो एक कमरे में बैठे हुए हैं, दरवाज़ा बंद करके, ताटी बंद करके बैठे हुए हैं। और ऐसी बंद ताटी के ऊपर, और उस समय मुक्ताबाई ने जो है ज्ञानेश्वर महाराज को समझाया। अब देखो, मुक्ताबाई छोटी है ज्ञानेश्वर महाराज से, 6-7 वर्ष की अवस्था होगी, 8 वर्ष की अवस्था होगी। ऐसे अवस्था में छोटी बहन अपने भाई को और जीवन तत्व बताती है। और जो जीवन तत्व बताती है, जिसके कारण जो है माऊली ज्ञानेश्वर महाराज उसको संतुष्ट होकर के और बाहर आते हैं। और उसके बाद में कितना बड़ा इतिहास घड़ा है कि पूरी ज्ञानेश्वरी लिखी गई है। इस प्रकार के इतिहास को गढ़ाने में मुक्ताबाई का कितना बड़ा योगदान होगा और मुक्ताबाई कितनी परिपक्व होगी, इस प्रकार की हम कल्पना कर सकते हैं। तो जब मुक्ताबाई का जो अभंग है, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा, इसकी मैं 4 लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर थोड़ा सा अर्थ लेते हुए अपन आगे चलेंगे। और फिर कभी मैं आपको पूरे इस जो पूरा एक लंबा अभंग है, इस अभंग को का पूरा अर्थ मैं आपको एक बीच में कभी बता भी दूंगा। योगी पावन मनाचा, साही अपराध जनांचा, विश्व रागे झाले वनी, संती सुखे व्हावे पाणी, शब्दशास्त्रे झाले क्लेश, संती मनाचा उपदेश, विश्वपट ब्रह्मद्वारा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। ये अभंग है। फिर एक और अभंग है उसी के आगे, संत तेची जाणा जगी, दया क्षमा ज्यांच्या अंगी, लोभ अहंता न ये मना, जागी विरक्त तेची जाणा, इह परलोकी सुखी, शुद्ध ज्ञान त्यांच्या मुखी, मिथ्या कल्पना मागे सारा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। इस प्रकार का यह अभंग है। इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ मुक्ताबाई समझाती है माऊली को, अरे समाज में जो असंतोष है, उस असंतोष की जो समाज में असंतोष की जो अग्नि है, वह अग्नि बुझाने की भूमिका यह संतों की है। और इस संतों को इस भूमिका को निभाना है। तुम निराश क्यों हो रहे हो? हम जितना भी समाज में असंतोष होता है और उस असंतोष की जो अग्नि है, उसको बुझाने का काम ही तो संतों का है। फिर कहती है, समाज पर नाराज होना है ना स्वयं के ऊपर नाराज होना है। इस अभंग में कहती है कि समाज के ऊपर नाराज मत हो। समाज है ना कौन? हम खुद ही समाज के अंग हैं। और समाज के ऊपर नाराज होना है ना अपने आप के ऊपर नाराज होना है। तीसरा कहती है, आत्मज्ञान प्राप्त हुए व्यक्ति पर द्वैत कभी नहीं उतरता, द्वैत उसके ऊपर कभी हावी नहीं होता। इस प्रकार की बातें। और मुक्ताबाई ने कितने छुटपन में, यानी उनका आध्यात्मिक तेज कितना बड़ा होगा, या कितना बड़ा आध्यात्म उनमें होगा, या किस प्रकार का उनका स्वभाव होगा, यह हम इस छोटे से और ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा इस अभंग से और हम समझ सकते हैं। इस प्रकार का मुक्ताबाई का जीवन जो है बहुत श्रेष्ठ जीवन रहा है। और एक घटना उसके बाद और घटती है। देखो बच्चों को किस प्रकार से कितनी तकलीफें होती हैं इनको छुटपन में। तो एक बार निवृत्तिनाथ महाराज जी को ये इच्छा होती है कि आज मैंने ज्वार की रोटी खाना चाहिए। और ज्वार की रोटी जो है बनती काय पे है, तो उस समय तो मट्टी के और तवे बनते रहे, और मट्टी का तवा इनके यहाँ रहता नहीं है। और मट्टी का तवा लेने
और मुक्ताबाई जो है कुम्हार के यहाँ जाती है। और जब कुम्हार के यहाँ जाती है तब कुम्हार जो है इसके ऊपर जो मट्टी का तवा देने की बड़ी श्रद्धा रहती है कुम्हार की मुक्ताबाई के ऊपर, और तवा देने के लिए राजी होता है और तवा देने वाला रहता है। उतने में एक ब्राह्मण आता है उस गांव का, आळंदी का, और कहता है कि ये सन्यासी के पुत्र हैं, इनको समाज से बाहर निकाला हुआ है, यह तुमको देने की आवश्यकता नहीं। और उस दबाव में जो है वो कुम्हार वो जो है देता नहीं है तवा। और मुक्ताबाई घर में वापस आती है, छोटी सी बच्ची है, रोने लगती है और रोते रोते अपने भाई से कहती है कि आज मेरे साथ जो है अब मैं रोटी काय में बनाऊंगा, मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझसे आज रोटी की मांग की है, ज्वार की रोटी बनाने बोला है, और मेरे पास में तो जो तवा है ही नहीं, तो अब मैं कैसे करूं। अब फिर ज्ञानेश्वर महाराज को देखो तो ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं वो अपनी पीठ के ऊपर ऐसे बैठते हैं, पीठ के बल, और कहते हैं कि मुक्ताई मेरे पीठ के ऊपर तुम रोटी सेक दो। मुक्ताई कहती है पीठ के ऊपर कैसी रोटी सीख सकती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते तुम भिंगाओ तो आटा भिंगाने के बाद में, और ज्ञानेश्वर महाराज जो है पेट के ऊपर लेटते हैं, और जो पीठ है, पीठ के ऊपर तवा के आकार कितनी अग्नि और कितना तेज माऊली का होगा उस छुटपन से ही आप विचार कर सकते हो। और माऊली के जो पीठ के ऊपर जो है वो अंगार जलित हो जाता है, वो तवे जैसा लाल तवा बनता है पीठ के ऊपर, और उस पीठ के ऊपर मुक्ताबाई जो है भोजन बनाती है। इस प्रकार की यह दूसरी कथा मुक्ताबाई के जीवन की है। कल मैंने 84 वर्ष के जो योगी हैं, एक 1400 वर्ष के योगी चांगदेव जी महाराज, उनके कथा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद और नेवासा से आळंदी, यह चारों भाई, इसके बाद ये कथा आगे बढ़ती है। फिर पैठन ये चारों भाई जाते हैं, पैठन में जाने के बाद में और वहाँ के पीठ से, वहाँ के जो ब्राह्मण पीठ में इनका कुछ ये होते हैं संवाद होते हैं, वो संवाद में ज्ञानेश्वर महाराज के जो है जीवन चरित्र में लूँगा, आपको बताऊँगा। और उसके बाद में श्रीमद् ज्ञानेश्वरी लिखी जाती है, और चारों भाई बहुत प्रसिद्ध होते हैं और हरिनाम संकीर्तन करते हुए, और जो है पैठन से निकल करके नेवासे से निकल के आळंदी के बीच में आते रहते हैं। और बीच का एक गांव जो है पुणतांबे गांव में 1400 वर्ष के योगी जो हैं और जो बैठे रहते हैं, और योगी को जो है मुक्ताबाई उनको किस प्रकार से बताती है और किस प्रकार से उनका योग का जो है वो, ये पूरी कथा मैंने कल अपने इसमें लिया हुआ हूँ। और यह कथा मैंने आपको कल बताई है कि किस प्रकार से उनको शिष्य बनाती है। और फिर जो है और आगे अपन इस कथा को कल चूँकि मैं ले चुका हूँ, और फिर आगे मुक्ताबाई की एक कथा और है, वो कथा मैंने गोरा कुम्हार के इसमें ली हुई है चांगदेव की कथा के बाद में। और गोरा कुम्हार को जब मैंने आपका चरित्र बताया था उस समय जो है एक मुक्ताबाई की एक कथा और है, जो नामदेव जी बहुत भोले रहते हैं। और नामदेव जी के साथ में जो घटना है, तो सिद्धेश्वर के मंदिर में जो है सकल संत मंडली इकट्ठी रहती है, उसमें ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, सोपान देव, निवृत्तिनाथ, सावतामाड़ी, गोरा कुम्हार, उसके बाद चोखा मेला, इस प्रकार से सब संत इकट्ठे रहते हैं। और मुक्ताबाई बोलती है कि सब संतों की परीक्षा, क्योंकि गोरा कुम्हार सबसे बड़े रहते हैं और कुम्हार होते हैं, कुम्हार समाज के रहते हैं, घड़ा बनाते रहते हैं। और मुक्ताबाई उनसे कहती है कि गौरबा आप देखो हम लोग जितनी संत मंडली, क्या हम लोगों का जो है अध्यात्म का घड़ा ठीक ढंग से भरा है कि नहीं, ठीक ढंग से बना है कि नहीं। इस प्रकार की बात जब मुक्ताबाई बोलती है, उस समय गोरा काका जो है एक एक संत को खड़े करके, ये कथा मैंने आपको गोरा कुम्हार की कथा में बताई थी, और सबके सिर को बजाते हैं। और उसमें नामदेव जी का सिर जब बजाते हैं तब नामदेव जी के मुख से आह निकलती है, और आह निकलने के बाद में और जो है गोरो कुबा कहते हैं कि अभी इनका मटका जो है भरा हुआ नहीं है। इस प्रकार की कथा होने के बाद और फिर राह जो है उनको आगे की, और ज्ञानेश्वर माऊली बताते हैं, और विसोबा खेचर जो है उनकी दीक्षा है। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा नामदेव महाराज का, जब मैं चरित्र लूँगा उस चरित्र में विसोबा खेचर को नामदेव महाराज किस प्रकार से गुरु बनाते, बहुत सुंदर कथा है। उस कथा को अपन बाद में लेंगे इस प्रकार से। और मुक्ताबाई का अपना जीवन है, 1400 वर्ष के चांगदेव को जिस मुक्ताबाई ने अपना शिष्य बनाया, आप विचार करो कि उनकी आध्यात्मिक जो है वो पातड़ी कितनी ऊंची होगी मुक्ताबाई की, इस बात से हम कल्पना कर सकते हैं। गोरा कुम्हार के माध्यम से नामदेव महाराज का परीक्षण करवाया, कितनी बड़ी आध्यात्मिक वो होगी। अपने से बड़े भाई ज्ञानदेव महाराज, उनको जो है ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा इस श्लोक में अपने भाई को पूरा समझाती है, कितनी बड़ी आध्यात्मिक पातड़ी होगी। इस प्रकार की मुक्ताबाई का जीवन है, इस प्रकार से मुक्ताबाई का चरित्र है। और यह सब होते होते इसके बाद जो है पूरा जब होने के बाद, और तीनों भाई और चारों भाइयों में से जो ज्ञानेश्वर महाराज हैं,
यह समाधि लेने की बात करते हैं और ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि आळंदी में हो जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि होने के बाद 1 वर्ष बाद और सोपानदेव समाधि लेते हैं। सोपानदेव के समाधि के बाद निवृत्तिनाथ और मुक्ताबाई ये जो है जब मेहुण गांव जलगांव यहाँ 1297 में दोनों जन पहुँचते हैं और दोनों के बीच एक संवाद होता है। और वो संवाद क्या होता है तो मुक्ताबाई कहती है, दादा यह मंदिर किस लिए चाहिए? इस विश्व में भरा हुआ विश्वरूप, यानी इस छोटे छोटे कण में जो विश्वरूप भरा है, जो भगवान भरा है, विशंबर भरा है, यह मंदिर में कहाँ रहता है? यह तो कण कण में विराजमान है, मेरे शरीर में विराजमान है, मेरा शरीर यानी ही जो है मंदिर है। इस प्रकार की बात करने लगती है और अपने आप को इस मंदिर में भरा बंद करके मैं क्यों रखूं? इस प्रकार की जब बातें उस धीरे धीरे बोलती है, मेरा सखा जो पांडुरंग है वो मंदिर से बाहर खड़ा है, मेरे से मिलने यमुना तीर पे खड़ा है। इस प्रकार की बातें करती रहती है। और जो निवृत्तिनाथ कहते हैं कि आज तू कैसी वहकी बातें कर रही है, आज तेरा जो है चित्त स्थान पे नहीं है। तो मुक्ताबाई कहती है कि मेरे को मुक्त होने का समय आ गया है। और यह जो आदिशक्ति मुक्ताबाई है, यह रात को ये दोनों जन का संवाद चलता रहता है। बहुत जम से अच्छी तेज आंधी आती है और बिजली की कड़कड़ाहट होती है। मुक्ताबाई मंदिर से बाहर निकलती है और उस तेज आंधी में और बिजली के कड़कड़ाहट में और मुक्ताबाई समाधि ले लेती है। मुक्ताबाई का शरीर नहीं मिले, मुक्ताबाई उस तेज आंधी के साथ बह गई, हवा में उड़ गई है। इस प्रकार से आदिशक्ति मुक्ताबाई का आज मैंने आपके बीच में चरित्र रखा हूँ। मुक्ताबाई का एक अभंग है, वह अभंग मैं आपको बताता हूँ। अभंग क्या है? शून्या परते पाही तब शून्य ते ही नाही, पाहते पाहोनी ठाई ठेवियेले, कैसा गे माये हा तारकू दिवटा, पंढरी वेकुंठा प्रगटला, न कळे ह्यांची गती, आदि मध्य अंती, जेथे श्रुती नेती प्रगटल्या, मुक्ता सप्रेम विठ्ठल संभ्रम, शून्या ही शून्य समवेश बाज। इस प्रकार से मुक्ताबाई ने पूरी तरीके से और अपना जीवन जिया है। मुक्ताबाई पूरे जीवन भर सन्यासी के रूप में रही, चारों भाई सन्यासी रहे। और मुक्ताबाई का जो तेज बहुत अलग तेज था। और इस प्रकार से तेज में रहने वाली वो कई लोग ऐसा इन्हें कथाओं में ऐसा भी उल्लेख आया है कि मुक्ताबाई जो है पुराने जन्म में और गोरक्षनाथ जी की दीक्षा मुक्ताबाई को थी। और इस जन्म में आपको मैं जैसे मैंने बताया कि जो है गहनीनाथ यानी गोरक्षनाथ जी के शिष्य गहनीनाथ, और गहनीनाथ जो है उनकी दीक्षा निवृत्तिनाथ जी को, यानी नाथ संप्रदाय की दीक्षा जो है निवृत्तिनाथ जी को है। और निवृत्तिनाथ जी ने तीनों भाइयों को दीक्षा दी है, सोपानदेव को, ज्ञानेश्वर जी को और मुक्ताबाई को। इस प्रकार से नाथ संप्रदाय की दीक्षा इन चारों को है। और अलौकिक तेज से भरे ऐसे चारों भाइयों के विषय में मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। आज मैंने मुक्ताबाई के पुण्यतिथि पे और यह विषय आपके मध्य रखा है। और इस विषय को रखते हुए आज मैं मुक्ताबाई के चरणों में और नमन करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा एक और जो है एक जो वारकरी लोग बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं वह भी मैं आपको बताता हूँ। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई। निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम। इस प्रकार के जो है भजन गाते हैं लोग, इस प्रकार का जो है कीर्तन करते हैं, इस प्रकार से जो है जय जयकार करते हैं। इस प्रकार के चारों जो है भाइयों का और जीवन है, आदर्श जीवन है, जिसके कारण आज ज्ञानेश्वर महाराज के कारण जो गीता है, और गीता ज्ञानेश्वरी के रूप में, यानी गीता में 700 श्लोक है, ज्ञानेश्वरी में 9000 दिव्य ओवियाँ हैं। पहली प्राकृत गीता संस्कृत में है और पहला पूरे देश में पहली गीता का प्राकृत कुछ हुआ है, यानी प्राकृत रूप में गीता का जो है ये किया है विश्लेषण तो ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। इस प्रकार के दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए और मैं आज अपना विषय समाप्त करता हूँ। जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि।